आज हमारा विषय है दूध के ऊपर। हमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी रीजन से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स रहा ही है कि दूध कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कौन सा सही समय है एंड कौन सा वाला दूध सही है। ये हम हमेशा मिस कर जाते हैं कि मतलब कौन सा सही टाइम है। तो उसके ऊपर हम आज विस्तार में बात करेंगे। तो शुरुआत में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी उसके ऊपर। इंट्रोडक्शन में जैसे हम सबको पता है कि दूध हमें ताकत देता है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और जो जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं मिल्क में, जो बुढ़ापा को रोकती है, रोकथाम करती है। सो दूध उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग दुबले पतले कमजोर होते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और बच्चों में, बुजुर्गों में हम दूध देते ही हैं। आयुर्वेद में दूध के 8 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का, ऊंटनी का, भेड़, हथनी। तो फिर ऐसे करीब 8 प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो उनमें से गाय का दूध श्रेष्ठ माना गया है। गाय का दूध हमें हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनको बिल्ड करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर हमारी मेमोरी मीन्स इम्प्रूव करने के लिए बहुत फायदेमंद है और इम्यूनिटी तो वो बढ़ाती ही है। ये उन माताओं के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें जो अभी फिलहाल ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो उनको दूध पिलाना बहुत फायदेमंद होता है। अगर हम अलग अलग गायों के बारे में अगर हम दूध में देखें कि कौन कौन से प्रकार हैं, तो उनमें सबसे पहले गाय की बात आती है। गाय के दूध की रस में स्वीट होता है, तासीर में वो ठंडी होती है, डाइजेस्ट होने में वो थोड़ी हैवी होती है। तो फिर इसके लिए हमें कभी भी ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। अगर हमें जब भी पीने का अगर पीना है तो फिर वो थोड़ा सा गुनगुना या फिर थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। और वो थोड़ा अगर पीने के बाद में थोड़ा सा हमें मोशन मीन्स थोड़ा सा लेग्जेटिव फीलिंग करता है, वात पित्त को कम करता है और कफ को इंक्रीज करता है। गाय का दूध हम अगर किसी को बुखार बहुत दिनों से है तो उसके लिए दे सकते हैं। जिन्हें यूरिन में थोड़ी दिक्कत हो, जो यूरिन पास करने में उनको कठिनाई होती है, तो फिर उसके लिए दे सकते हैं। अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, माने अगर किसी को नक्सीर है या फिर उसमें ये बहुत फायदेमंद होती है। और अगर कोई जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगती हो, बहुत ज्यादा थक गए हो, पूरे दिन का काम करके वो बहुत थक गए हो या फिर कोई व्यायाम कर लिया है, उसके बाद में अगर वो दूध पीते हैं तो उनके लिए वो बहुत श्रेष्ठ है, खास करके गाय का। अभी हम बात करेंगे भैंस के दूध का। तो जो भैंस का दूध है वो रस में टेस्ट में स्वीट है। वो गाय के दूध से भी ज्यादा हैवी है डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमें उन्हीं को मीन्स गाय का दूध, भैंस का दूध पीना चाहिए जो कि जिनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो। जो मतलब उनको बार बार एक एक घंटे में या दो दो घंटे में भूख लगती हो, तो फिर उन्हें भैंस का दूध पिलाना चाहिए। क्योंकि एक तो वो इतना हैवी होता है कि ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी, साथ में वो उनको नरिशमेंट भी देंगे। तासीर में भैंस का दूध भी ठंडा है और इसीलिए उसको भी हमें उबाल के ही पीना पिएंगे या फिर गर्म होगा तो बेटर होगा। और अगर जिनको जो बहुत पतले हैं और वो जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, वो भैंस का दूध सेवन कर सकते हैं। पर उनके पाचन क्रिया सही होनी चाहिए। अगर उनकी पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर है तो उन्हें भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। और जिन्हें नींद में थोड़ी सी दिक्कत हो, जो मतलब बार बार जगते हैं और जिनको नींद ही नहीं आती, बस 2 घंटे की नींद हो गई और फिर बस उठ जाते हैं, तो उनके लिए भैंस का दूध बहुत फायदेमंद होता है। अगला दूध जो हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं वो है बकरी का दूध। तो जो बकरी का दूध है उसमें सेम जो गाय के दूध की प्रॉपर्टीज कही गई हैं कि वो ठंडी, तासीर में ठंड होती है, रस में, टेस्ट में वो थोड़ी स्वीट होती है, तो वैसे ही बकरी का दूध भी होता है। बस बकरी के दूध में एक फायदा है जो गाय के दूध में नहीं है, वो है कि वो पाचन में बहुत हल्का है। मतलब अगर किसी को दूध नहीं पचता हो, खास करके बच्चों में जिनको दूध पचने में बहुत दिक्कत हो, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उनमें हम बकरी का दूध दे सकते हैं। और बकरी का दूध, बकरियां वो मतलब थोड़े से छोटे से जीव हैं, तो और वो पूरे दिन कुछ ना कुछ जैसे
तीखा हो गया या कड़वा हो गया, तो वैसे टाइप की घास और वो वगैरह खाते रहते हैं, तो इसके कारण उनका दूध पचने में हमें बहुत हल्का होता है। हम बकरी का दूध एक तो उनको दे सकते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, जो बहुत मतलब कमजोर हो, जिनको बार बार लूज मोशन की दिक्कत हो, दस्त लगते हो, उनको हम बकरी का दूध दे सकते हैं। तो पोषण भी मिलेगा और हमारी पाचन क्रिया भी नहीं गड़बड़ाएगी। अगला दूध जो हमारे राजस्थान में हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है वो है ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध स्वीट होता है टेस्ट में, थोड़ा सा रुक्ष मतलब रुक्ष होता है, कम मात्रा में स्नेह पाया जाता है उसमें, थोड़ा सा नमकीन होता है, और बाकी दूधों की तरह ये ठंडा नहीं होता है तासीर में, ये गर्म होता है तासीर में, और इससे हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है और पचने में बहुत हल्का है। ये हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनमें बार बार पेट में कीड़े होने की समस्या होती है, जो बार बार शिकायत करते हैं कि उन्हें पेट में कीड़े होते हैं, कुछ मतलब 2-4 महीने में बार बार कीड़े होते रहते हैं, तो उनको दे सकते हैं। या फिर जिनको कब्जी की शिकायत होती है उन्हें दे सकते हैं। जिनके सूजन रहती है शरीर में, मतलब पाँव में स्पेशली, या फिर पूरे बॉडी में अगर सूजन हो तो उनको हम ऊँटनी का दूध दे सकते हैं। ये तो वही सभी दूध हमारे कहाँ कहाँ से हमें दूध मिल सकता है और उनके क्या क्या फायदे हैं। अब उन्हें किस स्टेज में पीना है वो भी बहुत अहम रोल निभाता है। जैसे कि गाय का दूध है, वो हमें उस स्टेज में जब धार से निकालते हैं, डायरेक्ट गाय के दूध, गाय से जब धार से निकालते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म रहता है, तो अगर हम उस स्टेज में अगर गाय का दूध सेवन करें तो वो श्रेष्ठ होगा। हालांकि अभी वो पॉसिबल नहीं है, बट अगर अगर पॉसिबल हो तो उस टाइम में वो सबसे श्रेष्ठ है। भैंस का दूध हमें तब पीना चाहिए जब, तभी नहीं पीना चाहिए जब धार निकाल रहे हो, तब भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, वो जब ठंडा हो गया थोड़ी देर में तब पीना चाहिए। ऊँटनी का दूध हमेशा उबाल के ही पीना चाहिए, और बकरी का दूध उबाल के फिर ठंडा हो गया और तब पीना चाहिए। अगर हम दूध को जिस हिसाब से हमने बताया और उस हिसाब से नहीं पीते हैं तो वो पाचन क्रिया में दिक्कत कर सकता है। अगर हम उसे कच्चा बिना उबाले ही पी लेते हैं तो फिर वो पाचन क्रिया में प्रॉब्लम करेगा। अगर अच्छे से उबाल लिया है तो वो आराम से कोई बिना कोई दिक्कत किए पाचन पच जाएगा। अगर वो गरम दूध पीते हैं, हम उसका सेवन करते हैं, तो फिर वो कफ और वात दोष का नियंत्रित रखता है। और अगर उबाल के फिर थोड़ा ठंडा कर लिया है तो वो पित्त में हेल्प करेगा। अब जब हम उबालते हैं तो हमें उसमें कितनी मात्रा की पानी डालना चाहिए और वो कितनी देर का उबालना चाहिए वो देखेंगे। अब जैसे अगर हमने जितना दूध है, सपोज 1 लीटर दूध है, तो उसमें अगर 1 लीटर पानी मिलाएंगे और फिर उबालेंगे तो हम वो पचने में बहुत हल्का हो जाएगा और वो हम बच्चों को दे सकते हैं। और अगर नॉर्मल एडल्ट्स को, जो बड़े बुजुर्गों या फिर ऐसे लोगों को पीना है तो फिर उसमें अगर सपोज 1 लीटर दूध है तो उसमें 250 ml पानी डालना चाहिए, तो वो श्रेष्ठ है, मीन्स गुणकारी भी होगा और आपको पाचन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ये देखेंगे कि कौन से टाइम पे अगर हमने दूध मतलब गाय से जब दूध लेते हैं तो वो कौन से टाइम पे लिया हुआ श्रेष्ठ होता है। अगर हमने उसे सुबह लिया है, मतलब सुबह जो हमारे मिल्कमैन होते हैं, अगर उन्होंने गाय का दूध सुबह सुबह निकाला है तो फिर वो थोड़ा सा पचने में दिक्कत करेगा, और अगर शाम को निकाला हुआ है तो वो पचने में थोड़ा सा हल्का होगा। वो इसलिए क्योंकि पूरे दिन में, जब भी पूरे दिन होता है तो गाय थोड़ी सी घूमती है, घास चरती है, तो उससे क्या होता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसी कारण से जो शाम को दूध हम लोग लेते हैं वो पचने में हल्का हो जाता है। ये सेम बात हमारे इंसानों में भी होता है कि अगर हमें सुबह लेने की आदत है, सुबह जैसे सुबह उठते हैं और नाश्ते के साथ दूध पीने की जिनको इच्छा होती है तो उन्हें जब भी लेनी चाहिए अगर उन्होंने सुबह कुछ व्यायाम किया हो। अगर उन्होंने व्यायाम नहीं किया हुआ है और फिर वो दूध पीते हैं तो फिर वो उनको दिक्कत करेगी पचने में, और वो पूरे दिन जैसे बहुत आलसी फील करेंगे या फिर लेथार्जिक होंगे। तो इसी के लिए अगर उन्हें सुबह पीना है तो व्यायाम करके, नहीं तो बाद में पीना चाहिए। स्पेशली
बच्चों को हम क्या अक्सर क्या गलती करते हैं कि जब भी बच्चे स्कूल में जाते हैं तो फिर हम उन्हें दूध का गिलास भर के दे देते हैं कि पूरे दिन वो पोषण मिल जाएगा, वो आराम से अपने स्टडीज कर सकते हैं वगैरह। बट एक्चुअली में वो सबसे गलत बात है। अगर बच्चे सुबह व्यायाम करते हैं और फिर बाद में नाश्ते के टाइम पे दूध पीते हैं फिर तो ठीक है, पर अगर बिना व्यायाम करे वो जाते हैं तो वो उनको सही नहीं होगा। अगर हम सुबह 12 बजे से पहले लेंगे तो वो हमें ताकत देगा, हमारे जो मसल्स हैं उनको बिल्ड करने में इजी होगा। अगर हम दोपहर के बाद में लेते हैं तो फिर वो एपेटाइजर की तरह है, मतलब वो ताकत देगा, हमें भूख मीन्स खाने में रुचि लाएगा। जिनको अगर यूरिन की प्रॉब्लम है तो वो यूरिन में सही से अच्छे से यूरिन का त्याग कर सके, वो उसमें हेल्प करेगा। रात को जिन लोगों को रात की आदत है, खासकर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको रात में पीने की इच्छा होती है, तो हमें ये खास ध्यान रखना है कि वो खाना सपोज अगर 8 बजे हुआ है तो हमें 9 बजे दूध लेना है और फिर करीब 1-1.5 घंटे बाद जैसे कि 10-10:30 बजे तब सोना है। ये इमिडिएटली खाने के बाद में नहीं सोना, खाने के बाद में दूध नहीं पीना है, ना ही सोने से पहले दूध पीना है। करीब दोनों के बीच में 1-1 घंटे का तो डिफरेंस होना ही चाहिए, खाने और दूध में और दूध और सोने में, इन दोनों में 1-1 घंटे का डिफरेंस जरूर होना चाहिए। अब ये हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो दूध के साथ क्या पीना चाहिए और क्या मीन्स क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। अगर हमें दूध में हम शुगर ऐड कर सकते हैं बेसिकली, अगर किसी को फीका दूध पसंद नहीं है तो उसमें हम चीनी डाल के खा सकते हैं। जिनको थोड़ी सी कब्जी की शिकायत होती है तो फिर वो उसमें थोड़ा सा घी, दूध में घी मिला के पी सकते हैं। और साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनको 8वां महीना या फिर तब चल रहा है, तो 8वां 9वां महीना चल रहा होता है, तब उन्हें एक फॉल्स पेन होता है कि फॉल्स पेन होगा और वो मतलब उन्हें लगता है कि डिलीवरी का टाइम आ गया या वैसे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, ऐसा लगता है। बट वो ऐसा नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो गैस होती है, वायु होती है, वो दब जाती है जिस कारण वो फॉल्स पेन होता है। तो उस टाइम पे क्या करना है कि थोड़ा सा घी लेके दूध में मिला के सेवन करना चाहिए। तो वो क्या होता है कि जो वायु दबी हुई होती है वो पास हो जाती है और जो महिला है उनको बहुत आराम मिलता है। अगर जिनको पाचन क्रिया में थोड़ी सी गड़बड़ हो या फिर मतलब दूध सही से पचता नहीं है, उनके पास मतलब बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है या फिर ऊँटनी का दूध अवेलेबल नहीं है, भैंस का दूध या गाय का दूध ही अवेलेबल होता है, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं कि थोड़ी सी चुटकी सौंठ डाल के पी सकते हैं। सौंठ नहीं तो इलायची, जो भी आपको पसंद हो वो डाल के दूध में मिला के पी सकते हैं। और अगर सपोज किसी को सर्दी जुकाम वैसे कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे अभी शरद ऋतु आने वाली है तो फिर मौसम चेंज हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम होती है, बार बार सर्दी होगी, जुकाम होगी, तो उस टाइम पे हम दूध में हल्दी या काली मिर्च और दालचीनी, या तो तीनों या फिर कोई भी एक, ये मिला के दूध में मिला के सेवन कर सकते हैं। और रही बात अगर किसी को सोने में दिक्कत हो तो फिर जायफल जो होता है, नटमेग कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी चुट्टी भर के हम दूध में मिला सकते हैं। इन सभी घरेलू नुस्खों में आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो कि वो गर्म होना चाहिए दूध, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मीन्स गर्म जैसे गुनगुना होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको ये कंटिन्यूअस लगातार यूज नहीं करना है। जिस समय पे आपको वो प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ तभी उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि लंबे दौर पे अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता। ये तो था कि हमने अभी क्या मतलब क्या सेवन करना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या दूध के साथ मिलाकर या फिर उसके साथ सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो दूध के साथ कुछ भी खट्टा नहीं खाना चाहिए, ना तो खट्टा खाना चाहिए ना मिलाना चाहिए। मिलाने पे आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन खट्टा मिलाता है, बट आजकल की जो यंग जनरेशन है वो क्या करते हैं कि मिल्क शेक्स बना लेते हैं, कोई भी फ्रूट ले लेते हैं और उसका मिल्क शेक बना लेते हैं, जैसे कि मैंगो शेक हो गया या फिर बनाना शेक। ये फिर भी ठीक है, पर कभी कभी कोई लोग होते हैं जो पाइनएप्पल शेक भी बनाते हैं,
तो फिर वो ऐसे जो कॉम्बिनेशन है वो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। या फिर भेल हो गया और दूध हो गया, तो फिर जैसे भेल में ठंडा मीन्स नींबू डालते हैं, खट्टे टमाटर कच्चे वैसे डालते हैं, तो फिर वो हमें इसके साथ नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो एक खट्टा है और दूसरा है कि हमें नमकीन नहीं डालना चाहिए। जैसे नमकीन मोनाको बिस्किट्स हो गए, या वैसे कोई भी जो बिस्किट्स होते हैं जो नमकीन होते हैं, या फिर कोई भी हम नाश्ता लेते हैं, पोहा हो गया, उपमा हो गया, वो नाश्ता रहता है और साथ में दूध होता है कि 2-3 बाइट मीन्स थोड़ा सा उपमा खाया फिर दूध पी लिया, तो वो वाला भी हमें नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली जो और फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए। थोड़े लोग सोचते हैं कि फ्रूट्स और दूध ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है डाइटिंग के लिए, या फिर हमें सही पोषण देगा, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि दोनों चीजें एक तो हैवी होती है, और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो अगर हम कंटिन्यूस अपने डेली लाइफस्टाइल में करेंगे, तो वो मतलब अपने पूरी रोज की जो दिनचर्या होती है अगर उसमें हम ये फॉलो करेंगे, तो एक ना एक त्वचा के लिए वो हानिकारक हो सकता है, और कोई भी त्वचा विकार होने के हम ज्यादा ये हो जाते हैं, प्रोन हो जाते हैं। अगर थोड़े लोगों को क्या लगता है कि दूध के साथ एक और जो गड़बड़ करते हैं वो है कि तुलसी डाल के पी लेते हैं। एक जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि तुलसी की तासीर गर्म होती है और दूध ठंडी होती है, तो फिर जब गर्म और ठंडा मिला के पीते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। एक और जो चीज हमें दूध के साथ साथ में नहीं लेना चाहिए वो है फिश और मीट, मतलब जो भी नॉनवेज है एक्चुअली हम अगर अवॉइड करेंगे तो वो बेटर होगा। और बाकी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उसमें है कि हमें मूली नहीं लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, तो फिर वैसे टाइप के हमें सब्जियां शाक वैसे नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहल पीपल बहुत कम यूज करते हैं कि शराब और दूध ये दोनों का कॉम्बिनेशन वैसे बहुत कम है, पर वो भी हमें नहीं लेना चाहिए। अगला है एक और जो चीजें आजकल बहुत सारे लोग अपने दिनचर्या में जो यूज करते हैं वो है उड़द दाल की जो भी चीजें होती हैं, जैसे इडली हो गई, डोसा हो गया, तो वो चीजें मेदू वड़ा हो गया, तो फिर वो हमें इसके दूध के साथ नहीं पीना चाहिए। और या फिर जो पकवान है जो सरसों के तेल में या फिर जिसमें सरसों डाली जाती है वो भी नहीं लेनी है। साथ में जो लहसुन होता है उसे भी हमें दूध के साथ नहीं लेना होता है। ये तो था कि अभी हमें दूध किसको लेना चाहिए और किसको नहीं। अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर किसी को बहुत लंबे दिनों से बुखार है तो फिर वो लोग ले सकते हैं, पर जिन्हें आजकल में बुखार हुआ है उन्हें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि दूध पचने में भारी होता है, और जब जब 1-2 दिन की बुखार 1-2 दिन ही हुआ है आपको बुखार आए, तो फिर तब हमें पचने हमारी पाचन क्रिया बहुत मंद पड़ जाती है, हम कुछ भी पचा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम दूध पियेंगे तो हमारा बुखार और तेज होगा, तो इसके लिए हमें शुरुआत के जो बुखार के दिन होते हैं उन दिनों में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली चीज जहाँ पे हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए वो है त्वचा के विकार। जब भी कोई त्वचा के विकार हो, जैसे कि सोरियासिस हो या फिर कुछ भी मतलब जो अलग अलग त्वचा के विकार हैं जहाँ पे खुजली हो, कुछ आपको स्राव निकलता हो, कुछ भी पस निकलता हो, तो फिर उस टाइम पे हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन्हें बार बार जो कीड़े पेट में जो कीड़े होने की शिकायत होती है उन्हें भी कम इस्तेमाल करना चाहिए दूध का। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको अपने जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, तो फिर आप हमें मेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे चक्रपाणी आयुर्वेद पे। और कभी भी आपको कुछ भी वेबिनार्स देखने हो तो हमारे यूट्यूब पे जाके आप उनको देख सकते हैं। लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार को मिलेंगे एक और कोई अच्छे स्वास्थ्य चर्चा में।
धन्यवाद।